प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमिया अम्बाला में स्वागत है। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के पाठ द्रौपदी स्वयंवर से लेकर चौसर का खेल का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में रह रहे थे, उन्हीं दिनों में द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी का स्वयंवर था। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद यानी उनके पिताजी ने यह शर्त रखी थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब परछाई को देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए अनेक वीर आए थे, परंतु कोई भी निशाना नहीं लगा पाए। तभी ब्राह्मणों में से उठकर अर्जुन आए और उन्होंने निशाना लगा दिया। जब द्रौपदी को भीम और अर्जुन लेकर जा रहे थे, तब धृष्टद्युम्न यानी द्रौपदी के जो भाई थे, वह उनका पीछा करते हुए वहाँ पर चले गए जहाँ पर अर्जुन द्रौपदी को लेकर गए थे, यानी अपनी झोंपड़ी में जहाँ पर वो रह रहे थे। तो तब धृष्टद्युम्न ने लौट कर अपने पिता द्रुपद को बताया कि जो झोंपड़ी में महिला बैठी हुई थी, उनकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे वह कुंती देवी जी हों। इसके बाद द्रुपद के बुलावे पर पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ राजभवन में पहुँचे। वहाँ पर युधिष्ठिर ने अपना परिचय दिया। यह सुनकर राजा द्रुपद बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें द्रोण की दुश्मनी की चिंता नहीं रही। इसके बाद सभी की सहमति से द्रौपदी का जो विवाह था वो पांचों पांडवों के साथ संपन्न हो गया था। पाठ 12 है इंद्रप्रस्थ। इसमें जो द्रौपदी स्वयंवर की खबर पाकर ना जो विदुर थे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने इस स्वयंवर की जो बात थी वो धृतराष्ट्र जी को भी बताई। धृतराष्ट्र जी को भी जानकर यह खुशी हुई कि राजा द्रुपद की जो बेटी है वो हमारे घर की बहू बनी है। परंतु जो दुर्योधन था वह यह जानकर कि पांडव आग से बच गए हैं और जो उनका विवाह है वो राजकन्या द्रौपदी के साथ हो गया है, तो वह और शक्तिशाली बन गए हैं। तो जो दुर्योधन था वह जलन करने लगा, उसकी जलन और बढ़ गई, उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। दुर्योधन कर्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास गए और कोई उपाय करने के लिए उन्हें कहने लगे। पांडवों की शक्ति से चिंतित होकर कि दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि जैसा आपने कहा है कि हर साल बाहर रहने के कारण जो पांडव हैं और शक्तिशाली हो गए हैं, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। कौरव पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर आक्रमण करना चाहते थे, यानी कौरवों की यह इच्छा थी कि अब वो राजा द्रुपद के साथ मिल गए हैं, वो और शक्तिशाली हो गए हैं, तो हम उनके ऊपर पहले ही अब आक्रमण कर दें। कर्ण तथा अपने बेटों की जो बातें थी वो धृतराष्ट्र सुन रहे थे, तो उन्होंने भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनके साथ सलाह मशवरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर सुनकर भीष्म पितामह भी प्रसन्न हो गए, उनके हृदय में आनंद की लहरें उठ गई। दोनों ने वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देने की सलाह की। कर्ण को पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। विदुर भी भीष्म और आचार्य द्रोण की सलाह से सहमत थे। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लाने के लिए विदुर को भेजा, यानी विदुर को भेजा कि वह उनको आदर सहित वापस लेके आए। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में पहले तो शंका हुई, उनको धृतराष्ट्र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और कुंती को भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। परंतु जो विदुर के कहने पर द्रौपदी पांडवों सहित और कुंती जो थी वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गई। हस्तिनापुर में उनके स्वागत की धूमधाम से तैयारियां होने लगी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के बाद युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि जो मेरे बेटे हैं दुरात्मा हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच जो झगड़े हैं वो और बढ़ जाएं।
इस कारण मेरी आपको एक सलाह है कि तुम लोग खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं राज करना। खांडवप्रस्थ वो जगह थी जो इनके पूर्वजों की थी, तो उसमें पुरु, नुहुष और ययाति जैसे हमारे ही प्रतापी पूर्वजों की वो राजधानी रही है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र जी ने युधिष्ठिर को समझाया, हमारे वंश की पुरानी राजधानी को फिर से बसाने का श्रेय तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये वचन सुनकर पांडवों ने, जो कि खांडवप्रस्थ उस समय निर्जन बन चुका था, का पुनर्निर्माण किया और पांडव वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में जो खांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडवों ने 23 बरस तक राज्य किया। वो वहाँ पर 23 बरस तक रहे। जरासंध का वध। इंद्रप्रस्थ में पांडव न्यायपूर्वक अपना राज्य कर रहे थे। युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करना चाहा। सम्राट के पद को प्राप्त करने के लिए राजसूय जो यज्ञ है उसको करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण जी से सलाह की। तो युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो जरासंध है उसने अनेक राजाओं को जीत रखा है और जीत कर उन्हें बंदी बनाया हुआ है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता करते हैं, यानी उसके अधीन रहते हैं। उसके रहते सम्राट पद को कौन प्राप्त कर सकता है। जब कंस ने जरासंध की पुत्री से विवाह किया था, तब मैंने अपने बंधुओं के साथ, यानी अपने भाइयों के साथ 3 साल तक युद्ध किया था, पर हार कर हमें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। उसके जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उसने जिन राजाओं को जेल में कैद कर रखा है, पहले आपको उन्हें छुड़ाना होगा, आप तभी राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने यज्ञ ना करने का मन बनाया और जो यह बात थी वो भीम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो जरासंध से युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वल्कल पहनकर वर्ती लोगों जैसा वेश बनाया, यानी तपस्वियों वाले वस्त्र उन्होंने पहने और उसके बाद वो जरासंध के यहाँ गए और जरासंध ने मेहमानों की यज्ञशाला में उनको ठहराया। जब आधी रात हो गई तो जो जरासंध था वह यज्ञशाला में आया, तो उसने अतिथियों के रंग ढंग को बदला हुआ देखा। तो तब उसने उनकी बातें भी सुन ली। तो तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि हम तुम्हारे मित्र नहीं शत्रु हैं, तुम्हें हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा। यह सुनकर जरासंध और भीम में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों 13 दिन तक जो कुश्ती थे करते रहे, द्वंद्व युद्ध उनमें चलता रहा। 14वें दिन जरासंध आराम करने के लिए जैसे ही बैठा और तब श्री कृष्ण जी ने जैसे ही भीम को इशारा किया, उसने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जितने भी बंदी राजा थे उनको आज़ाद करवाकर युधिष्ठिर की अधीनता में लाया गया और अब पांडवों ने राजसूय यज्ञ शुरू किया और जिसमें सारे देश के राजा थे। इस अवसर पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। राजसूय यज्ञ करना था तो उसमें जो अग्र पूजा करनी थी उसमें सहदेव के द्वारा श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा की गई। और जो यह बात थी वह शिशुपाल को पसंद नहीं आई। वह नाराज़ हो गया और उसने कहा कि आपने एक मामूली व्यक्ति को इस प्रकार गौरव प्रदान किया है, जो अन्याय की बात है। उसने श्री कृष्ण पर जरासंध पर कुचक्र से मारने का आरोप लगाया। वह वहां से सभी राजाओं को लेकर सभा से निकल गया। अंत में श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में वह मारा गया। उधर राजसूय यज्ञ पूरा होने के बाद युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी जो थी वो मिल गई। शकुनी का प्रवेश। शकुनी दुर्योधन के मामा जी थे। तो एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की जो संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं शपथ लेता हूँ। उसने शपथ ली कि हम कभी यह सोचेंगे नहीं कि युद्ध होगा, परंतु जो कौरव थे उनका इस तरह का व्यवहार था कि युद्ध होना निश्चित ही था। तो उन्होंने
इस तरह से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधुओं को बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी अच्छी लगी। यज्ञ का ठाठ बाट और पांडवों की बढ़ती समृद्धि दुर्योधन सहन नहीं कर पा रहा था। उसे उन पर जलन हो रही थी, उसे उनसे ईर्ष्या हो रही थी। शकुनी ने उसको समझाया भी कि उन्होंने अपनी शक्ति और प्रयास से यह सारा राज्य बढ़ाया है, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं है, तुम्हारे बहुत सारे मित्र हैं जिससे तुम संसार को जीत सकते हो। यह सुनकर दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। यानी अगर वह शक्तिशाली था तो वह अपनी शक्ति अपने भाइयों पर यानी पांडवों पर ही लगाना चाहता था। अब उसने उन्हीं के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। शकुनी ने उन्हें समझाया कि युद्ध करना नहीं उचित रहेगा, कि युद्ध से बात नहीं बनेगी। युद्ध की जगह हमें चतुराई से काम लेना होगा, क्योंकि उनको पता था पांडव शक्तिशाली हैं। युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे यह खेल आता ही नहीं है। चलो हम उसे न्योता दे देते हैं, वह अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ और मैं तुम्हारी तरफ से खेलूंगा। इसके बाद वे दोनों धृतराष्ट्र के पास गए। तब शकुनी ने पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाने को कहा। धृतराष्ट्र ने भी तुरंत हाँ कर दी। वह विदुर की सलाह के बिना कुछ नहीं करते थे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का आग्रह मानकर चौसर खेलने की अनुमति दे दी। विदुर ने उन्हें मना भी किया, पर उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, सो तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से न्योता देकर बुलाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही कारण था कि वह अपने बेटे की हर एक बात को मान लेते थे, वह उनकी किसी भी बात को मना नहीं करते थे। अब चौसर का खेल प्रारंभ हो रहा है। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास जाते हैं और उन्हें चौसर के खेल में बुलाने के लिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह जो खेल है यह अच्छा नहीं है, यह झगड़े पैदा करता है, परंतु एक नियम है, राजवंशों की रीति के अनुसार बुलाए जाने पर जाना आवश्यक होता है। तो युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए, जहां पर शकुनी ने उन्हें खेलने के लिए कहा। दुर्योधन ने चाल चलते हुए कहा कि मेरी तरफ से मामा खेलेंगे और दाव लगाने के लिए धन रत्न आदि मैं दूंगा। तब युधिष्ठिर ने समझाने की कोशिश की कि एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह जो है खेल के नियम के विरुद्ध है। शकुनी नहीं माना। अंत में खेल शुरू हो गया। पहले रत्नों की बाजी लगाई गई, फिर सोना चांदी की, इसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। सारा कुछ अपना हारने के बाद उसने अपने भाई नकुल और सहदेव की भी बाजी लगा दी। नकुल शकुनी द्वारा उकसाने पर उसने अर्जुन भीम को भी दांव पर लगा दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिससे पूरी सभा में हाहाकार मच गया। अब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को रनवास से खींच कर ले आए। तब भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन की छाती को जब तक चीर नहीं देगा तब तक वह संसार छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी इस प्रतिज्ञा से सभी लोग घबरा गए। उसकी प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। धृतराष्ट्र अपने अनुभव के अनुसार यह समझ गए कि अब इसका कोई परिणाम जो है शुभ नहीं होगा। उन्होंने पांडवों को शांत किया और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों की इस प्रकार निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन फिर अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गए कि पांडवों को खेल के लिए बुलाने के लिए राजी कर लो। इस बार फिर युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। यानी पहली बार चौसर के खेल में भी वो हार गए थे, परंतु तब पांडव अपने राज्य चले गए थे। परंतु दोबारा बुलाने पर जब वह फिर हार गए तो अब की बार उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। धन्यवाद।